नमस्कार साथियों। आज भारत के उस सच को डिकोड करेंगे जो स्कूल कॉलेज जाने वाले हर युवा साथी, हर माता पिता के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल कौन सा है, तो आप बोलेंगे रियल एस्टेट का या फिर कुछ और। पर अगर मैं बोलूं भारत में सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यापार। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ना कभी कोई उतार चढ़ाव आता ना मंदी, ये हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहता है, यानी एवरग्रीन बिजनेस। 100% प्लेसमेंट के नाम पे आपसे एडमिशन लेने वाले कॉलेज क्या वाकई उस दावे पे खड़े उतर पाते हैं? इसका जवाब है नहीं। इन पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। क्योंकि के पीछे छुपा होता है आंकड़ों का वो खेल, जिसके दम पे ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज सच के उसी हर पहलू को डिकोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसकी शुरुआत होती है फरवरी मार्च के महीने से, जब हर साल देश में 1 से 1.5 करोड़ बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड की परीक्षा देते हैं। और जब अप्रैल मई के महीने में इनका रिजल्ट आता है, तो घरों में खुशियां मनते मिठाइयां बांटी जाती हैं। पर ये खुशियां और मिठाइयां मात्र कुछ समय के लिए होती हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है रियल गेम ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगर बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसे जेई का एग्जाम देना होता है। वहीं अगर बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है, डॉक्टरी लाइन में जाना, तो उसे नीट का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। वहीं अगर कोई बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, तो उसे सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। हर साल हमारे देश में 15 से 16 लाख बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम देते हैं, पर मात्र 16% बच्चे, जी हाँ, यानी 2 लाख बच्चों को इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाता है। बच्चा अपनी जवानी के 3-3 4 साल लगा देता है इन एग्जाम की तैयारी में। नीट जेई जैसे एग्जामों की तैयारी को मात्र सक्सेस रेट है मात्र ना के बराबर। जेई का सक्सेस रेट है मात्र 2% और नीट का सक्सेस रेट है 3 से 4%। तो बाकी बच्चे, इन बच्चों का होता क्या होगा? असल में हमारे देश में इन बच्चों के लिए सिस्टम के पास कोई जगह ही नहीं है। फिर ये बच्चे रुक करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की तरफ, जो लाखों रुपए की फीस देके लाखों करोड़ों के पैकेज का वादा करते हैं। क्या ये वाकई में सच में पैकेज देते हैं? ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो पीछे लिए चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1990 के दशक से, जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई। इन एमएनसी कंपनियों को इंग्लिश बोलने वाले स्किल्ड लेबर चाहिए थे, पर हमारे देश में इतने इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे कि इतने इंजीनियर आ सके। और उस समय हमारी सरकार के पास ना तो पैसा था और ना इतने इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए इच्छा शक्ति। फिर क्या था, सरकार ने पावर दे दी प्राइवेट कॉलेजों को। रातों रात नई नए कॉलेज खुलने लगे। देश में प्राइवेट कॉलेज की मानो बाढ़ सी आ गई हो। इन कॉलेजों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये संस्था इन कॉलेजों पर नजर रखती, इनका सिलेबस तय करती। शुरुआत में ये सभी कॉलेज किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर होते। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनके एग्जाम कराती, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम से डिग्रियां बढ़ती। पर इस जर्नी में एक मोड़ आया, साल 2003। साल 2003 वो साल जब देश में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2003 लागू हुआ। उस एक्ट के तहत अब ये प्राइवेट कॉलेज तक ना सीमित रहकर यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता साफ कर दिया था। अब ये कॉलेज अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करा सकते थे, अपने सिलेबस खुद तय करते और अपनी डिग्री खुद छाप के बांट सकते थे। इस यूजीसी लॉ ने मानो देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मानो बाढ़ सिला दी हो। एआईएसएचई के रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक, देश में मात्र एक दशक में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या मानो दोगुनी हो गई हो। साल 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1190 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां रजिस्टर्ड हैं। 2014 के बाद इसमें 46% की वृद्धि देखी गई है। और हमारे देश में इस समय 45,773 से ज्यादा कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मानो हर साल हाईवे किनारे एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और उन पर टंगा दिया जाता है बोर्ड प्राइवेट कॉलेज का। इन नई नई चमचमाती बिल्डिंगों के मालिक
और कोई नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता हैं, उद्योगपति हैं। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मालिक भाजपा के लोकसभा सांसद मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल हैं, जो कि हरियाणा से लोकसभा सांसद हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। इस लिस्ट में ऐसे ही पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल है। जब अब माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन इन कॉलेजों में कराने आते हैं, तो वो लैब या फिर इक्विपमेंट नहीं देखते, वो देखते हैं आलीशान बिल्डिंग, होटल साइज कैफेटेरिया, प्लेग्राउंड, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इस चमक दमक को देख के हर गरीब माँ बाप सोचता है इन कॉलेजों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने, फिर चाहे उसे अपनी जमीन बेचनी पड़े, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगानी पड़े, चाहे कर्ज ही लेना पड़े। उन्हें उम्मीद होती है जब हमारा बच्चा इस कॉलेज से पढ़ कर निकलेगा तो उसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भी 100% प्लेसमेंट का बोर्ड देखा होता है। आजकल कॉलेज इस 100% प्लेसमेंट के बोर्ड को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वाकई में सच है? जब देश के बड़े बड़े संस्थान IIT, IIM जैसे संस्थान 100% प्लेसमेंट नहीं दिलवा पा रहे, तो ये प्राइवेट कॉलेज कैसे आपको 100% प्लेसमेंट दिला सकते हैं? इसके पीछे छुपा होता आंकड़ों का वो खेल, जिसे आज हम समझते हैं। इन 100% प्लेसमेंट के दावे के पीछे सबसे पहले रखी जाती है शर्त, 75% मार्क्स। इसी शर्त के मुताबिक आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं और कोई री ना हो, मतलब बैक सप्लीमेंट्री ना आई हो। ये दो शर्त, इन्हीं बच्चों में आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं, और जो बाकी बच्चे किसी कॉलेज जैसे तैसे करके इन बच्चों को 3-4 लाख की नौकरी दिलवा देते हैं। जरा सोचिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को कर्ज लेके लाखों रुपए की फीस देके इन महंगे कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वो क्या 20-30 हजार की नौकरी के लिए पढ़ाते हैं? नहीं। आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे 20-30 हजार की नौकरी कुछ भी नहीं। तो उन माँ बाप पे जरा सोचिए जो कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलती। जब कॉलेजों में जॉब नहीं आती तो बच्चों को जबरदस्ती अनपेड पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ धकेला जाता है और नाम दे दिया जाता है 100% प्लेसमेंट। अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, 100% प्लेसमेंट के बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं शहरों में। एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है केवल 7% कॉलेज ही 100% प्लेसमेंट के दावे पर खरे उतर पाते हैं, और जो बाकी बच्चे कॉलेज जो 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं, ये आपके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। RTI के अनुसार देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद जैसे संस्थानों में केवल 10 में से 6 बच्चों को ही प्लेसमेंट मिल पा रही है। जो बाकी 4 बच्चे बचे ये बिना प्लेसमेंट के रह जाते हैं। साल 2023 और 24 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 30 से 40% बच्चों को ही प्लेसमेंट मिल पा रही है, बाकी बच्चे बिना प्लेसमेंट के रह जाते हैं। जरा सोचिए, जब देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का ये हाल है तो प्राइवेट कॉलेज तो भूल ही जाइए। जो आप अखबारों में विज्ञापन देखते हैं लाखों करोड़ों के पैकेज के, वो तो बस एक एक्सेप्शन है। वो बच्चा अपनी मेहनत की बदौलत पा लेता है और अखबारों में फोटो छपती है हमारे कॉलेज ने वो प्लेसमेंट दिलाई, जो कि ये सरासर झूठ है। इंडिया टुडे की साल 2025 की स्किल इंडिया रिपोर्ट कहती है देश का 66% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार है, 44% से ज्यादा युवा अनएम्प्लॉयड है जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ है। जो 2.8 मिलियन 5 मिलियन में से यानी आधे से भी कम युवा जो ग्रेजुएट है उन्हें नौकरी मिल पा रही है, यानी ग्रेजुएट युवा जो हमारे देश का है आधे से भी ज्यादा बेरोजगार है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं हमारे देश के युवाओं के पास डिग्री तो है पर स्किल नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो स्किल चाहिए हमारे युवाओं के पास है ही नहीं, यानी डिग्री तो बढ़ रही है पर दिमाग खाली है। असल बात यह है विश्व के दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी स्टैंड ही नहीं करती। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 10 की लिस्ट में भी कहीं नहीं दिखाई पड़ती।
दुनिया की टॉप रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज में हार्वर्ड नंबर 1 पे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का दावा करती है, उसकी रैंकिंग 328 है। संघाई रैंकिंग 2025 के अनुसार इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 में भी स्टैंड नहीं करती। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन रही हैं, पर इनमें पढ़ाने वाले लैब फैकल्टी गायब है। एक रिपोर्ट आरटीआई के अनुसार देश के बड़े बड़े संस्थान आईआईटी, आईएम जैसे संस्थानों में 50% फैकल्टी की कमी है। यानी जब देश के सबसे होनहार बच्चे जिस संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ फैकल्टी की कमी है, तो ये प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तो भूल ही जाइए। इंडिया के 80% कॉलेज प्राइवेटली मैनेज है और उसमें 56% से ज्यादा सीट्स वैकेंट है। हमारे देश में कॉलेज एक बिजनेस है और इसमें पढ़ने वाले बच्चे कस्टमर जो, और डिग्री एक बना दी गई है प्रोडक्ट, जो 3 से 4 साल बाद ग्रेजुएशन होने के बाद थमा दी जाती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 100% प्लेसमेंट के साथ ही पेटेंट फाइल करने की होड़ लगी हुई है। जी हाँ, पेटेंट फाइल, जिसके बेस पे एनएसीसी और एनआरआईएफ कॉलेजों को रैंकिंग देते हैं। टॉप 3 पेटेंट फाइल करने में वाली यूनिवर्सिटीज में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर आती है। इसी लिस्ट में आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने साल 2025 में 1090 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी जो एआई समिट में नकली चाइनीज रोबोट दिखाकर खुद बनाने का दावा करती है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कहने का दावा करती है और देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाती है। साल 2024 और 25 में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल की गई, पर असल में इन पेटेंट फाइल का दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया के किसी इंडस्ट्री से मतलब नहीं है इन पेटेंट फाइल का। हमारे सिस्टम ने क्वांटिटी को क्वालिटी के शोर में दबा दिया है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, पर आजकल ये बात उल्टी दिखाई पड़ती है। आज ऐसा लगता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर सम टू मेक मनी। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा व्यापार बन चुका है जिसमें ना कभी मंदी आती है ना कभी उतार चढ़ाव, ऐसे फलता फूलता रहता है। तो आज हमारे देश का युवा करे तो करे क्या करे, सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में अपनी जवानी लगा दे, या बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगों खड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने परिवार को कर्ज तले दबा दे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज बच्चों को प्लेसमेंट ही नहीं दिला पा रही। देश के कॉलेजों में डिग्री तो बट रही है पर स्किल नहीं है। कंपनियों को जो स्किल चाहिए वो हमारे देश में बच्चों के पास है ही नहीं। सरकारों को अब जागना होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। सरकार को उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे एक्शन लेना होगा जो 100% प्लेसमेंट के नाम पे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करते हैं। साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भर्ती फीस पे भी कंट्रोल करना होगा, ताकि एक सामान्य परिवार का बच्चा भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ सके और उसका परिवार किसी कर्ज तले ना दबे। साथ ही सरकार को रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे, ताकि हमारा ग्रेजुएट किया युवा बेरोजगार ना रहे, वरना हमारे देश का युवा ऐसे ही दूसरे देशों में जाके नौकरी करने के लिए मजबूर होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।